हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंडियन इकोनॉमी का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट के क्या क्या सोर्सेज हैं, चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बेसिकली दो सोर्सेज हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। बेसिकली नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फार्मर्स इनसे आसानी से लोन ले लेते हैं विदाउट एनी कागजी कार्रवाई। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स वर मेट थ्रू these sources, which includes the landlords, village traders and local money lenders. ये क्या करते हैं, it accounted for 93% of the total borrowing of the farmers. borrowing जो farmers की जो total borrowings थी उसका 93% ये कॉन्स्टिट्यूट करता था जब हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था। इसके ऊपर तो काफ़ी पिक्चरें भी बनी हुई हैं, मदर इंडिया वगैरह वगैरह, जिसमें क्या होता है कि लोन ले लेते हैं विलेजर्स, फिर वो पूरी उम्र चुकाते रहते हैं, उनकी पुश्तें भी चुकाती रहती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कौन कौन से आ जाते हैं? इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट, कॉपरेटिव्स, कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि प्रोवाइड करते हैं लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स। इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान दे अकाउंटेड फॉर ओनली 7% ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स। जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया तो वो सिर्फ 7% ही क्रेडिट नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। बट प्रेजेंटली जो है वो 66% नीड्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ क्या चीज़ करती है, चलिए डिस्कस करते हैं। इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट क्रेडिट टू फार्मर्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसानों को लोन प्रोवाइड करती है। दे प्रोवाइड गाइडेंस इन डाइवर्स एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, कि क्या क्या चीज़ उगानी है और क्या क्या चीज़ों से हमारी काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इस चीज़ के ऊपर भी गाइड करते हैं। दे कंट्रीब्यूट 16 to 17% ऑफ द रूरल क्रेडिट। जितना भी विलेजेस में क्रेडिट जाता है उसका 16 to 17% कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ देती हैं। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ इंश्योर्स कि टाइमली और रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट हो, फार्मर्स को टाइमली लोन वगैरह मिल जाए। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, या जो मनी लेंडर्स हैं उसको एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि मनी लेंडर्स काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से समझो काम तमाम हो जाता है फार्मर का। स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज़ अक्रॉस ऑल रीजन्स, पूरे कंट्री में, मतलब पूरे कंट्री लेवल पे सारा का सारा जो लोन्स हैं या क्रेडिट फैसिलिटीज़ है वो फैलाना। प्रोविजंस ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट इन एरियाज कवर्ड अंडर द स्पेशल प्रोग्राम्स। जो भी गवर्नमेंट के स्पेशल प्रोग्राम्स हैं कि फ़लाँ फ़लाँ एरिया में जो है रीजन बैकवर्ड है, उस रीजन को काफ़ी ऊपर उभार के लेके आना है, उस जगह पे स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाता है। किसके ज़रिए? क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के ज़रिए। नेक्स्ट आ जाता है एसबीआई, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, एंड अदर कमर्शियल बैंक्स। इसमें क्या आता है, एसबीआई वॉज सेटअप इन 1955। इसका मेन फोकस क्या था? रूरल क्रेडिट या रूरल डेवलपमेंट करना, क्योंकि जब प्राइवेट बैंक्स थे तो वो तो आपस में ही अपने आप को ही लोन दे जा रहे थे और वो आम जनता को तो लोन नहीं प्रोवाइड करा रहे थे, इसलिए भी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स आई थी। तो उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट रियलाइज दैट द रूरल क्रेडिट नीड्स कुड नॉट बी मेट ओनली थ्रू कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। गवर्नमेंट ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद जो कई प्लान्स आए उसमें रियलाइज़ किया कि सिर्फ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के ऊपर छोड़ें तो काम मतलब हो तो रहा है मगर इतनी तेज़ी से नहीं फैल रहा। तो इन 1969 दिस प्रॉम्प्टेड द नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। कितना सही था कितना गलत था ये अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो उसके थ्रू क्या किया गवर्नमेंट ने, जो प्राइवेट बैंक है उनको नेशनलाइज कर दिया और उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज़ एग्रीकल्चर जो फार्मिंग है या फिर फार्मिंग फैमिलीज़ हैं उनको प्रोवाइड करवानी शुरू कर दी। थर्ड पॉइंट आ जाता है आरआरबीज, जिसको रीजनल रूरल बैंक्स कहते हैं, एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। इसमें क्या क्या हुआ? बोथ वर सेटअप टू प्रमोट क्रेडिट सप्लाईज इन द रिमोट रूरल एरियाज एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। तो जितने भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रिमोट रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे क्रेडिट को प्रमोट किया गया। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक्स के थ्रू एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के थ्रू। इन्होंने क्या किया? दीज बैंक्स ऑपरेट एट ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल, सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्होंने ऑपरेट करना शुरू कर दिया। एंड नेक्स्ट जो डी पॉइंट है वो है नबार्ड। नबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या है? बेसिकली ये हेड इंस्टीट्यूशन है जो सारे के सारे बैंकों को जो इसके नीचे काम करते हैं रूरल बैंक्स उनको लोन देता है, मतलब उनकी पूरी देख रेख करता है। जैसे सारे कमर्शियल बैंक्स का हेड जो है वो सेंट्रल बैंक है, वैसे सारे एग्रीकल्चर बैंक्स का जो हेड है वो नबार्ड है।
इसके मेन फीचर क्या हैं, मेन फीचर्स या मेन फंक्शन कुछ भी कह सकते हो। तो इसके मेन फीचर या फंक्शन आ जाते हैं, टू सर्व एज एन एपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट। जितने भी जो एजेंसीज हैं जो रूरल क्रेडिट को प्रोवाइड करती हैं, उसकी एपेक्स फंडिंग एजेंसी है। एपेक्स मतलब हेड फंडिंग एजेंसी। टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन या अप्रोप्रिएट मेजर्स टू इम्प्रूव क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को अच्छे तरीके से इम्प्रूव करने के लिए ये टाइम टू टाइम स्टेप्स लेता रहता है। टू कोऑर्डिनेट रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रूरल फाइनेंसिंग किस तरीके से की जाएगी, उनमें कोऑर्डिनेट कराता है। बेसिकली ये लिंक है किसके बीच में, इंस्टीट्यूशंस एंड आरबीआई के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, ये एक लिंक की तरह काम करता है। नेक्स्ट इसका आ जाता है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द फाइनेंस प्रोजेक्ट्स। जो भी इसने अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया हुआ है उसको मॉनिटर करता है और उसको अच्छे तरीके से इवेल्युएट करता है कि ये काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है डेफिशिएंसी ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम, क्या डेफिशिएंसीज थी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।